बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा कि मेरे साथ एक मुआहिदा कर लें। जब तक आप हयात ज़ाहिरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहिदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी और आधे अरब का मैं नबी। माअज़ल्लाह। उसके ख़त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा कि मैं तो अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, जबकि तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक ने ख़त में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे कि कौन लेके जाएगा ये ख़त उस कज़्ज़ाब के दरबार में। अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े ख़तरनाक हैं। उसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं, जान का ख़तरा भी है। एक सहाबी थे जो सर पर टोकरा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे। खजूर खा रहे थे, फटाफट उठे और हाथ खड़ा करके कहा, हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे कि तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। तो मुस्कुरा के कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूँगा, मुझे जल्दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा और घोड़ा दिया और फरमाया, ज़रा डट के जाना उस कज़्ज़ाब के दरबार में। वो सहाबी अकीदत से नज़रें झुका के कहने लगे, महबूब खुदा आप फ़िक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दिलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में गए। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है कि वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था, जब वो दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसैलमा ठिठक के कहता है, कौन हो तुम? आपने गुर्राते हुए फरमाया, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। मुसैलमा कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे ख़त का जवाब लेके आया हूँ। मुसैलमा ने वो ख़त लेकर अपने एक दरबारी को पढ़ने के लिए दिया। जब उसने ख़त पढ़ा तो उसमें यह भी लिखा था कि तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी। वो आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हज़रत हबीब बिन ज़ैद तने खड़े थे। गुस्से से तलवार लेकर उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन ज़ैद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं। जिसे मेरा नबी कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है। तू 7 समंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसैलमा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे कि मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं? जो जी में आता है कर, गुलाम मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। मुसैलमा ने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? तो फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ़ है, हमें आजमाता है। हमें तो बदर से ओहद तक सब आजमा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है। मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुसैलमा ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, अपनी बात से बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है, उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं। जो करना है कर ले। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी और कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हबीब बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं? रिवायत करने वाला फरमाता है कि मुसैलमा के हाथ कांपे थे, तलवार चलाई, गर्दन कट गई। उधर मदीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया, मेरा हबीब शहीद हो गया और रब्बे करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं।
ناظرین، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں برکتیں ہوں ختم نبوت کے ان مجاہدین پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی ختم نبوت کا مجاہد بنائے، آمین یا رب العالمین۔